डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली की संकल्पना। ये संकल्पना, ये हाइपोथेसिस हमें क्या बोलता है बच्चों? ये हमें ये कहता है कि जब भी कभी कोई पार्टिकल मूव करता है, कोई भी पार्टिकल मतलब जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, या जैसे कि मान लीजिए ये डस्टर है, कोई भी पार्टिकल बॉडी हो बच्चों, फिर वो छोटी बॉडी हो, वो बड़ी बॉडी हो, वो बहुत बड़ी बॉडी हो, फिर सपोज कीजिए वो कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई टेनिस बॉल है, कोई फुटबॉल है, या फिर मान लीजिए पूरी की पूरी अर्थ है। जब भी कभी वो मूव करेगी बच्चों, जब भी कभी वो मोशन करेगी, तो उसके मोशन के साथ में एक वेव चलती है। अ वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ अ मूविंग बॉडी, और उस वेव को बच्चों मैटर वेव कहा जाता है। उस वेव को बच्चों द्रव्य तरंग कहा जाता है हिंदी में। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में बोलते हैं मैटर, द्रव्य तरंग, इंग्लिश में बोलते हैं मैटर वेव। और चूंकि बच्चों दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन प्रपोज बाय डी ब्रोगली, इसीलिए बच्चों इसे डी ब्रोगली वेव भी कहा जाता है। और डी ब्रोगली क्या बोलता है बच्चों? ये बोलता है कि कोई भी मूविंग बॉडी हो, ऑलवेज अ वेव इज एसोसिएटेड विद अ मूविंग बॉडी। अगर ये अगर ऐसे रखी हुई है तो ये सिंपली पार्टिकल है, लेकिन जब ये मोशन करना शुरू कर देगी तो फिर ये पार्टिकल नहीं बच्चों, पार्टिकल तो रहेगी लेकिन पार्टिकल के साथ में ये एक वेव बन जाएगी। जब ये मोशन करेगी बच्चों तो इसके साथ में एक वेव चलेगी, इसके मोशन के साथ में एक वेव चलेगी, और उस वेव को मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव नाम उसने दिया। एक्चुअली लाइट का नेचर जो होता है बच्चों वो डुअल नेचर होता है। हम लोग अभी पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें थोड़ा बहुत आप इस बारे में बात देखेंगे। लेकिन अगर मैं जनरलाइज वे में बोलूं बच्चों तो लाइट जो होती है वो डुअल नेचर होती है। एक्चुअली डिफरेंट लोगों ने लाइट के बारे में डिफरेंट बात करी। कोई बोलता था लाइट पार्टिकल है, कोई बोलता था लाइट वेव है। बाद में कुल मिलाकर ये माना गया कि लाइट साहब डुअल नेचर की होती है, उसकी द्वैतिक प्रकृति होती है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ बच्चों डी ब्रोगली ने कहा, जिसको बाद में बकायदा प्रैक्टिकली प्रूव भी किया गया। एक डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों। कौन सा? डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये लिख लेता हूँ मैं, चलिए, डेविसन एंड जर्मर। हो सकता है बच्चों मैं स्पेलिंग में कुछ अलग लिख दूं, बुक्स में कुछ आप अलग पाएं, क्योंकि एक्चुअली आप इन लोगों के नामों की स्पेलिंग देखेंगे बच्चों तो आपको डिफरेंट जर्नल्स में अलग अलग किस्म की स्पेलिंग मिल जाएंगे। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था बच्चों, जिस आधार पर उसने बकायदा पुष्टि करी थी कि यस, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ वेव इज प्रोपेगेटेड अलोंग विद दैट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है, कोई भी मूविंग बॉडी चल रही है, तो उसके साथ में वेव चल रही है। और मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं बच्चों, एक वेव की जो लेंथ होती है उस लेंथ को हम कहा करते हैं वेव लेंथ। उस वेव की लेंथ को हम क्या बोला करते हैं बच्चों? वेव लेंथ। ये आपके पास में एक वेव लेंथ है, दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस या दो कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को आप वेव लेंथ कहा करते हैं। तो इसने कहा बच्चों, डी ब्रोगली ने बताया कि जो भी वेव लेंथ उसकी आती है, जिसे हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ये कहता है कि जो वेव लेंथ होती है दैट इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इट इज इक्वल टू बच्चों एच अपॉन पी। एच के बारे में माशाल्लाह आप लोग जानते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, और पी जो है बच्चों दिस इज लीनियर मोमेंटम। अब पी जो है बच्चों उसे क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। एक्चुअली मोमेंटम के बारे में आप लोग छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं बच्चों। लीनियर मोमेंटम, या केवल आपने इसको मोमेंटम के नाम से पढ़ा है। ये किसके बराबर होता है बच्चों? दिस इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज इक्वल टू बच्चों मास इनटू वेलोसिटी। ये आ गया आपके पास में क्या? लीनियर मोमेंटम, यानी कि रेखिक संवेग। मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। और संभवतः बच्चों आप मास और काइनेटिक एनर्जी में अगर रिलेशन जानते हो तो P इक्वल्स टू होता है बच्चों √2km। P इक्वल्स टू कितना होता है? √2km। टू है। K क्या है बच्चों? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। K इज यहाँ पर बच्चों काइनेटिक एनर्जी, और जो कि किसके बराबर होती है? विच यू नो इज इक्वल टू ½ mv²। और m बच्चों जो बॉडी है उसका मास। तो इस डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला एक और आ गया बच्चों आपके पास में, h इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ h अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2km, बिकॉज लीनियर मोमेंटम जो होता है बच्चों वो होता है √2km के बराबर। लीनियर मोमेंटम होता है बच्चों √2km के बराबर। तो ये आ गया। और इसका एक और फार्मूला बच्चों हम आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। अगर किसी भी चार्ज Q को, सपोज कीजिए कोई चार्ज Q है, चार्ज की वैल्यू बच्चों Q है, और उस चार्ज Q को पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सीलरेट किया जाए, वरना चार्ज Q इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स,
तो बच्चों उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी आती है QV। तो हमारे पास में डी ब्रोगली वेवलेंथ का बच्चों एक फार्मूला ये भी आ जाएगा h/√2 और K की वैल्यू कितनी बच्चों QV × M। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर Q जो है वो चार्ज है। सपोज कीजिए कि अगर वो मूविंग बॉडी कोई चार्ज हो, मे बी एन इलेक्ट्रॉन, मे बी अ प्रोटॉन, मे बी अ न्यूट्रॉन, मे बी एन अल्फा पार्टिकल। अगर बच्चों वो चार्ज पार्टिकल कोई, अगर वो जो मूविंग बॉडी है, इफ इट इज अ चार्ज, तो Q उसका चार्ज हो गया बच्चों, और V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बच्चों, थ्रू विच चार्ज हैज बीन एक्सिलरेटेड। आप यहाँ पर बच्चों ये वो है जिससे आपने चार्ज को क्या करा है बच्चों, एक्सिलरेट करा है, यानी कि त्वरित किया है। हम लोग बच्चों आगे चल के पढ़ेंगे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के बारे में। साइक्लोट्रॉन नाम की एक डिवाइस होती है जिसके बारे में आप भरपूर चर्चा करेंगे, तो वहां आप देखेंगे बच्चों कैसे एक्सेलरेट किया जाता है। हमको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में ये पढ़ने को मिलेगा। बट मैं फिर से बोलूं बच्चों, डी ब्रोगली ये बोल रहा है कि कभी भी कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो एवरी मूविंग बॉडी इज एसोसिएटेड विद अ वेव, दैट मे बी अ वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉन, दैट मे बी अ वेरी जाइंट ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ। सो व्हेन इट इज मूविंग सम वेव इज प्रोपेगेटिंग बच्चों, और उस वेव को डी ब्रोगली या मैटर वेव कहते हैं। और उस वेव की जो वेवलेंथ होती है बच्चों, इट इज इक्वल टू h/p और h/mv और h/√2 km और h/2 qvm, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल, इफ एनी चार्ज q is accelerated through a potential difference of v volt, then kinetic energy would be given by बच्चों q into v। ये कुछ कहानी है आपके सामने और सब कुछ लिखा हुआ बच्चों। तो ये चार फार्मूले आपके पास में डी ब्रोगली वेव के आते हैं। और इसी पर बच्चों हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, हमें बोला है बच्चों पार्टिकल ऑफ मास 10⁻24 ग्राम, a particle of mass 10⁻24 gram is moving with velocity 10⁻6 meter per second. A particle of mass 10⁻24 gram is moving with velocity 10⁻6 meter per second. Calculate its डी ब्रोगली वेवलेंथ। उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए बच्चों। ये जो वेवलेंथ है इसे डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा जाता है, बिकॉज मैंने बताया आपको ये डी ब्रोगली ने कहा था बच्चों, इसीलिए इसे लेमडा कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फटाफट आप क्या करिए बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए। वीडियो को पॉज करके करिएगा बच्चों। अभी करेंगे हम तो कैसे होगा बच्चों, देखिए हमारे पास में यहाँ पर जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है बच्चों वो है h/p एंड विच इज इक्वल टू h/mv। अभी बच्चों यहाँ पर m जो है वो है मास, जो है 10⁻24 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, यू कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू किलोग्राम, -10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दिया, और वेलोसिटी बच्चों 10⁻6 आ गई, और h की वैल्यू बच्चों 6.6 इंटू 10⁻34 ये आएगी बच्चों। एंड नेचुरली ये जो वैल्यू आएगी दिस वुड बी इन मीटर्स, MKS यूनिट में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आएगी बच्चों मीटर्स में। अभी मीटर में कितना होगा देखो, ये 10⁻24 -27 -21 -13 बचेगा, तो दिस वुड बी इक्वल टू बच्चों 6.6 इंटू 10⁻, हाउ मच, आई रिपीट, -24 -3 -27, -27 + 6 -21, -21 से -34 जाएगा बच्चों, -13 मीटर आएगा। और यदि बच्चों मैं इसे एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करना चाहूं, तो एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, दिस इज 10⁻13 और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। यू मल्टीप्लाई दिस टू क्वांटिटीज टुगेदर, यू विल गेट 6.6 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। सो दिस वुड बी बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये आपके पास में डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आ गई बच्चों। तो ये हमारे पास में डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर सिंपल सा न्यूमेरिकल है बच्चों, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम यहाँ पर है नहीं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से ये आप लोगों ने करा होगा बच्चे। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिखिएगा कि लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 25%। गौर कीजिएगा बच्चों, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 25%। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। प्रश्न रिपीट कर रहा हूं बच्चों, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 25%। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। वीडियो को पॉज करके बच्चों क्वेश्चन को कीजिए। अभी देखिए,
बच्चों आपके पास में डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फार्मूला है वो क्या है बच्चों, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। एच अपॉन पी, अभी आप देखिए जब भी कभी परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन आए बच्चों, इट इज ओनली द बिगिनिंग, बट इन द फ्यूचर यू विल बी सीइंग सो मैनी प्रॉब्लम जिसमें परसेंटेज की बात आती है। जब भी प्रतिशत पर प्रश्न बने बच्चों, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को 100 सपोज कर लीजिए। जो ओरिजिनल वैल्यू है बच्चों उसे आप 100 सपोज कर लीजिए, और जो भी जिसमें भी आपको परसेंटेज चेंज गिवन है आप उसे भी 100 मानिए, और जिसमें परसेंटेज चेंज पूछा है उसे भी 100 मानिए। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, जब भी कभी परसेंटेज पर क्वेश्चन बने, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी आप उसे 100 मान लीजिए, और जिसमें चेंज पूछा है उसको भी आप 100 ही मानेंगे। मेरी बात आपको शायद समझ में आई होगी बच्चों। जैसे यहाँ पर हमें मोमेंटम दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है हमको, तो मोमेंटम को 100 मान लीजिए, और वेवलेंथ में आपसे चेंज पूछा तो उसको भी 100 मान लीजिए। जिसमें चेंज गिवन है ना उसको 100 मानने का, जिसमें चेंज पूछा है ना उसको भी 100 मानने का, आपका काम बड़ी जल्दी होगा। तो देखिए पहले वेवलेंथ थी 100 और ये h और ये 100। h की वैल्यू रखने का कोई झंझट नहीं पालना, मेरे को रहने दीजिए। क्या होगा अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। अब सेकंड टाइम क्या हुआ बच्चों, सेकंड टाइम आपने मोमेंटम को 25% बढ़ा दिया। सेकंड टाइम यू हैव इंक्रीज द मोमेंटम बाय 25%। मोमेंटम यू हैव एनहांस्ड बाय 25%। और सेकंड टाइम जो वेवलेंथ है बच्चों, लेट अस सपोज दैट हैज बिकम लेमडा 2। मैंने माना कि दूसरी बार जो वेवलेंथ आ रही है वो लेमडा 2 आ रही है। भाई मान लिया, भाई पहले वेवलेंथ कितनी थी 100, बाद में कितनी 25% बढ़ा दी है, तो 100 + 25 हो जाएगी। और वेवलेंथ पहले 100 थी बच्चों, बाद में लेमडा 2 मान ली। अभी अब एक काम कीजिए, इन दोनों का रेशो ले लीजिए। मुझसे प्रश्न में कहीं नहीं बोला है कि इनका रेशो लीजिए, पर जनरली बच्चों जब भी इस तरह की प्रॉब्लम बनती, बड़ा सुंदर और सुशील तरीका होता है, आप रेशो ले लीजिए। रेशो लेने से फायदा क्या होगा बच्चों, ये क्वांटिटीज आपस में फटाफट कैंसिल हो जाएंगे। दीज 2 क्वांटिटीज वुड बी कैंसल्ड हो जाएंगे। यही फायदा है बच्चों। मैंने क्या बोला, h की वैल्यू में नहीं रख रहा हूं, अननेसेसरी में मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो। जब भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों कि फलाने पर इतना है, इसमें फलाने में इतना चेंज ला दिया तो ढिमकाने में कितना चेंज आ जाएगा, तो वो फलाने और ढिमकाने में जब भी काम करना बच्चों, आप एक काम कीजिए, उनका रेशो लीजिए। क्या होगा, उसमें जो कॉमन क्वांटिटीज होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी बच्चों। ये देखिए कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर ये 100 है और ये लेमडा 2 है, और जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में बच्चों उसने घूम फिर के न्यूमरेटर में जाना है। भाई ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा। दिस वुड बिकम 125 और ये बच्चों 100, ये 100 + 25 125 और अपॉन 100, और ये हो जाएगा बच्चों 5/4। अब 5/4 और 5 से बच्चों ये कितने टाइम्स गया, 20 टाइम्स। 5 से ये गया बच्चों 20 टाइम्स, और ये 4 है। तो लेमडा की वैल्यू जो आएगी बच्चों, लेमडा 2 की वैल्यू वो हो जाएगी 20 × 4 यानी कि 28। आई रिपीट बच्चों, ये 100 + 25 कितना हो गया, 125 हो गया, और अपॉन में कितना बच्चों 100, तो ये 5/4 हो गया। 5 से ये गया 20 टाइम्स, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 × 80। मतलब वेवलेंथ पहले थी 100, पहले मैंने कितनी सपोज करी थी 100, बाद में हो गई 80। मतलब एक बात तो कंफर्म समझ रहे हैं कि बाद में कम हो गई, बाद में वो कम हो गई, और होना भी है, क्योंकि इस फार्मूले को यदि मैं देखूं बच्चों तो आई कैन सी वेरी क्लियरली दैट लेमडा एंड पी आर इनवर्सली वेरिंग विथ ईच अदर। इफ पी इज इंक्रीज लेमडा इज डिक्रीज, इफ पी इज डिक्रीज लेमडा इज इंक्रीज। ऑन इंक्रीजिंग वन क्वांटिटी अनदर क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग, on decreasing one quantity another quantity is increasing. So lambda and p are varying inversely with each other. तो बच्चों यहाँ पर जो लेमडा है वो पहले से कम हो जाएगा, और कितना कम हो जाएगा बच्चों, पहले था 100 और बाद में हो गया 80, सो इट वुड डिक्रीज बाय 20%। माइनस साइन इंडिकेट बच्चों की वो डिक्रीज हो गया, और कितना हो गया 20% कम हो गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन बचे बच्चों, हमेशा आप एक काम कीजिए, जिसमें परसेंटेज चेंज पूछा है आप उसको 100 मान लीजिए, और जिसमें परसेंटेज चेंज गिवन है आप उसको भी 100 मान लीजिए। जैसे मोमेंटम में चेंज गिवन था, मैंने उसको 100 मान लिया, बाद में 25% बढ़ा दिया, 100 + 25 हो गया, और वेवलेंथ को मैंने 100 मान लिया, उससे मेरे पास में फाइनल वेवलेंथ आ गई। इस तरह से चेंज निकल आया। तो दिस इज अ वे बच्चों जिससे हम काम कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं बच्चों, और कुछ काम की बात बताता हूं आपको। यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने अभी ये जो डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस देखा बच्चों, इस आधार पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। आपने जो
हाँ, बोर के मॉडल में बच्चों जो सेकंड पोस्टुलेट देखा था, सेकंड पोस्टुलेट क्या था, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम n इंटू एच अपॉन 2 पाई था। हमने बोला था ना कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटीकृत होता है, तो mvr बराबर एन एच अपॉन 2 पाई है। एग्री। अब बच्चों यहां से आप देखें तो इसको इधर ले आइए, तो 2 पाई r इज इक्वल टू बच्चों n इंटू एच अपॉन एम वी लिखा जा सकता है। भाई हमने क्या करा, इस 2 पाई को यहां ले आए, इस 2 पाई को यहां ले आए, तो 2 पाई इंटू आर, ये 2 पाई है और इंटू आर है, ये 2 पाई को यहां ले आए बच्चों, इंटू आर है, इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन कितना बच्चों, एम वी। और 2 पाई आर जो होता है बच्चों, दिस इज सरकमफेरेंस, ये क्या होता है बच्चों, सरकमफेरेंस होती है। भाई कोई भी ऑर्बिट हो तो ये उसकी सरकमफेरेंस होगी। Orbit is considered to be circular. Orbit is considered to be circular, so this would be naturally its circumference, उसकी परिधि, उसकी परिमाप हिंदी में कहा जाता है बच्चों। और ये m और कितना h अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी जो होता है बच्चों, थोड़ी देर पहले आपने देखा, दिस इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, दिस इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो जो सरकमफेरेंस है बच्चों वो n, विच इज नेचुरली एन इंटीजर। भाई हम बोलते हैं ना कि एंगुलर मोमेंटम होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, तो हियर द सरकमफेरेंस इज इक्वल टू n इनटू लेम्डा। n जो है बच्चों वो एक इंटीजर है, और लेम्डा जो है बच्चों दैट इज इक्वल टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, सॉरी लेम्डा क्या है बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो इस बेसिस पर बच्चों सरकमफेरेंस जो है वो n इंटू लेम्डा के बराबर है, एन इंटू लेमडा के बराबर है बच्चों। और इस बात को डी ब्रोगली प्रूव भी करता है। डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस है बच्चों वो बोर के मॉडल का जो सेकंड पोस्टुलेट है उसको प्रूव भी करता है। ज्योमेट्रिकली कैसे करता है जरा समझिए। सपोज दिस इज द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। भाई अगर ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब दैट इज अ मूविंग बॉडी। भाई when electron is moving and then it is a moving body। और अगर moving body है तो we say that a moving body is always associated with a wave। और वो जो वेव होती है बच्चों, उस वेव को हम डी ब्रोगली वेव कहते हैं। मैंने एक रफ डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम डी ब्रोगली वेव बोला करते हैं बच्चों। तो ये लीजिए, आपने इस तरह से एक वेव बन गई। जब वो इलेक्ट्रॉन जब इसमें घूम रहा था तो उसके साथ साथ में एक वेव चलेगी ना। अगेन आई रिपीट, दिस इज द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, एंड व्हेन इट इज रिवॉल्विंग देन व्हाट इज हैपनिंग, सम वेव इज एसोसिएटेड, एंड दैट वेव मे बी समथिंग लाइक दिस, मे बी समथिंग लाइक दिस, मे बी समथिंग लाइक दिस। एक रफ बना रहा हूं बच्चों में, ठीक है, वो कहीं कहीं जाके मुझसे खराब हो गया। तो बच्चों नेचुरल सी बात है कि ये वेव जो होगी कंप्लीट एक जगह पे जाकर ये पूरी तरह से कंबाइन हो जाएगा। मैंने एक रफ बनाया बच्चों, मैंने एक रफ आइडिया बनाया है, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी वेव बनेगी, मतलब ऐसे नहीं होगी कि आधी अधूरी वेव हो कि भाई यहाँ 3.5 वेव हो या 4.5 वेव हो या 4.25 वेव हो, ऐसा नहीं होगा, पूरी की पूरी वेव होगी। तो नेचुरल सी बात है बच्चों, एक वेव की जो लेंथ होती है उस लेंथ को आप बोला करते हो वेव लेंथ। भाई एक वेव की जो लेंथ होती है उसे आप बोला करते हो वेव लेंथ। अगेन आई रिपीट, एक वेव की भाई 2 कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट या 2 कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस होती है वेवलेंथ। तो ये जो है बच्चों ये वेवलेंथ होगी, और यहाँ पर जो वेव्स होंगी वो इंटीग्रल क्वांटिटी में होंगी। तो नेचुरली दिस इज सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस की लेंथ कितनी बच्चों, 2 पाई आर, और एक वेव की लेंथ कितनी बच्चों, लेमडा। और ऐसी कितनी वेव्स हैं यहाँ पर, इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स हैं। फ्रैक्शनल नंबर की वेव्स यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पूरा जॉइंट रहेगा बच्चों। तो ये इंटीग्रल नंबर की वेव्स होंगी, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दिस सरकमफेरेंस दैट इज द लेंथ ऑफ दिस एंटायर सर्कल वुड बी n टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ ईच वेव। हर वेव की जो लेंथ है बच्चों, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, वो जो सरकमफेरेंस आएगी बच्चों दैट वुड बी इक्वल टू n इंटू लेमडा, where n is an integer and lambda is naturally बच्चों wavelength। तो इस आधार पर आप प्रूव कर सकते हैं कि जो circumference होगी वो wavelength की इंटीग्रल मल्टीपल होगी, क्योंकि यहाँ जो वेव्स आएंगी बच्चों वो सारी इंटीग्रल होंगी। भाई 5 वेव होंगी, 10 होंगी, 3 होंगी, 2 होंगी, 1 होंगी, 3.25 वेव हो ऐसा संभव नहीं है। अब 5.1 वेव हो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट आपको लूप मिलेगा बच्चों। तो आप ऐसे जोड़ते जाएंगे 1 2 3 4 n, तो पूरी कुल मिलाकर लेंथ कितनी जाएगी, 1 की लेंथ लेमडा, 2 की लेंथ लेमडा, 3 की लेंथ लेमडा, तो n की लेंथ बच्चों कितनी, n लेमडा, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू द सरकमफेरेंस दैट इज ऑफ द होल सर्कल। तो ये एक छोटा सा हाइपोथेसिस है बच्चों। इससे हम लोग आगे चल के फिजिक्स में पढ़ेंगे बच्चों, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोगों को फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, आधुनिक भौतिकी। और उस आधुनिक भौतिकी में बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में यू विल डील दिस पर्टिकुलर थिंग इन वेरी डिटेल। आप काफ़ी डिटेल में बच्चों इस बारे में बात करेंगे।
अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया मैंने। बहुत सारी बुक्स में होता है कि अभी भी काफ़ी कुछ जानकारी दे रखी होती है केमिस्ट्री की भी, लेकिन मैं समझता हूँ बच्चों अभी इतना सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। हम लोग फिजिक्स में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं इसे चैप्टर भी बोलूँ तो कहना गलत नहीं होगा बच्चों, क्योंकि काफ़ी समय हम इसमें देंगे। इतना बड़ा भी नहीं कि एक चैप्टर हो जाए, पर हाँ एक अच्छा टॉपिक है। उसमें पर्टिकुलरली फिर इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेव, अल्फा पार्टिकल की डी ब्रोगली वेव, प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेव, न्यूट्रॉन की अल्फा डी ब्रोगली वेव, तमाम तरह के पार्टिकल्स के डी ब्रोगली वेव के बारे में बात करेंगे। बाकायदा कुछ ग्राफ भी देखेंगे। जैसे मैं एक रफ आपको बताता हूं बच्चों, अभी यहाँ पर यदि आप लेमडा और पी के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ऐसा ग्राफ मिलता है लेमडा और पी के बीच में। ये जो ग्राफ होता है बच्चों, ये कैसे आया ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको अभी इतना बताऊं कि आपको रट्टा मारना पड़े। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, अच्छा रहेगा। ऐसा ग्राफ मिलेगा लेमडा और पी के बीच में। फिर 1/p और लेमडा के बीच में यदि आप ग्राफ बनाएंगे बच्चों, देन दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, इस तरह से। फिर अभी मैंने ये बनाया है। और आगे चल के बच्चों यदि हम लोग लॉगरिथम ऑफ पी और लॉगरिथम ऑफ लेमडा के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ बनेगा बच्चों ऐसा। भाई ये लीजिए, मैं और थोड़ा सा इसको स्पष्ट लिख देता हूँ, ये लॉग पी। तो ये ऐसे ग्राफ रहेंगे बच्चों, ये हम पढ़ेंगे। पर अभी के लिए मैं सिर्फ एक औपचारिकता निभा दी कि अगर आप चाहें तो ये बना सकते हैं। ये ग्राफ कैसे आए, इनकी शेप ऐसे क्यों आई, वो हम बात करेंगे। बट स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक साइंस पढ़ेंगे तो वो ठीक रहेगा। सभी कुछ एक साथ पढ़ लेने से काम नहीं होगा। जब हम हमारी समझ का जो पैमाना है बच्चों वो बढ़ जाएगा तो हम इस बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, अल्फा पार्टिकल के बारे में। पर अभी मैंने जितना बताया बच्चों आपको, वो मेरे ख्याल से इनफ है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बच्चों बोर के सेकंड पोस्टुलेट को किस तरह से प्रूव कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर जितनी वेव्स होंगी बच्चों वो इंटीग्रल क्वांटिटी में होंगी। और एक वेव की लेंथ लेमडा, तो अगर n वेव्स आई तो उनकी लेंथ होगी n लेमडा, विच वुड बी नेचुरली इक्वल टू द पेरीफेरी लेंथ ऑफ दैट सर्कल, दैट इज circumference, that is perimeter of the orbit.